लेकिन सती माता के आने से पहले क्या कैलाश पे किसी नारी ने आज तक प्रवेश किया था? आई डोंट नो। You don't know. You just want to get and search about that. अघोरी होते हैं, वो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये सारी चीजें कई बार सुनी है मैंने। हमारे यहाँ मांस को मांस नहीं कहा जाता, मांस को मीमांस कहा जाता है। उनके अंदर आपने बगलामुखी माता के बारे में बताया, तो मेरे को इन माता के बारे में जाना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के ऊपर माता के बारे में बहुत वीडियोस चल रही है। पीताम्बरा मणिमंडिता स्वर्णासना स्थिता। माँ का असली नाम पीताम्बरा है। जो दिवाली का टाइम होता है, रात को ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जागृत होती है उस टाइम पे। ऐसा दीपावली जो है वो भूत रात्रि भी बोली गई है। भूत चौदस अर्थात दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस और भूत चौदस होता है। कहा जाता है कि नरक की प्रेतात्माएं भूमि के ऊपर आते हैं और अपने प्रियजनों से मिलती हैं, इसके लिए महाअमावस्या के दिन पे उनको भोग दिया जाता है। तो भूत चौदस की रात में वो सब प्रेतात्माएं अपने अपने प्रेतलोक से बाहर आकर के भूमि पे विचरण कर सकती हैं। कपाल क्रिया तो जानते हो क्या होता है? जो वहाँ पे बैठ के वो करते हैं, नहीं, सर पे डंडा मारा जाता है लाश के। हाँ, उस सिर पे माता मेमोरी के लिए। हाँ, भी मेमोरी जो इस साल इन जन्म की है वो 3 बार डंडा मार के और खोखले बांस से फोड़ा जाता है हमेशा। आपने देखा होगा उसके सर से उठा करके पाँव की तरफ फेंका जाता है, तो इससे मुर्दा बनता है। अगर मुर्दे को सेना उसको दोबारा उठाओ, तंत्र विद्या से दोबारा उसको अपने ऊपर ले सकते हो, तो लाश को अपने शरीर में उतार सकते हो, उसके प्रेतात्मा को। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है तंत्र। तंत्र के ऊपर आज ये पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। कुछ लोग इससे डरते भी है और कुछ लोग इसको मोक्ष का और ज्ञान का मार्ग भी समझते हैं। अघोर साधना, शव साधना और जो तांत्रिक विद्या है जो है, क्या ये रियलिटी है या ये कि नॉर्मली ऐसे ही अफवाही वाली बातें हो जाती है? आज के जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है उनका नाम है गुरु तारा रुद्रा। आज हम इनके साथ इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं सारी टॉपिक को हम कवर करेंगे। नेगेटिविटी से, किसी आत्मा से अगर कोई काम करवाना चाहता है, तो लगा लो कोई पॉजिटिव वे में भी काम करवाना चाहता है, नेगेटिव में भी काम करवाना चाहता है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है और कितने दिन लग जाता है किसी नेगेटिविटी को साधने के लिए भी? हमारे शिष्य बच्चे हैं, ओके, वो नामन करते हैं, 4-4 दिन में प्रेत से मिलते हैं। तो ऐसा है कि मतलब दिन रात 18 घंटे बैठोगे आप जहाँ पे, तो सधेगा ही वो अपने आप से। तो उसमें होता क्या है कि उसकी अस्थि को लेकर के शराब से धो करके अपने सामने रखना पड़ता है। यदि उसका नाम जानते हो तो वो खुद ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो बोल देगा जैसे आप बैठे हो मैं बैठा हूँ, ऐसे बोल पड़ेगा कि दे क्या काम चाहता है। संत जाएगा, बंद जाएगा, वचन ले लो, कहीं ना जा सकता फिर वो। ओके। पर मैंने तो कभी बार सुना है भी, अगर हम उसको कोई वचन देते हैं, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो हमारे को नुकसान भी पहुंचा देता है। हम क्यों वचन दे उसे? वो हमारा गुलाम है कि हम उसके गुलाम है? वो हमें वचन देगा कि हम उसे वचन देंगे। गुरुजी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट के अंदर जी। कैसे हो आप? कृपा है माँ भगवती की, आप सुनाइए। बढ़िया जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, कृपा है माँ भगवती की। तो गुरुजी, आपको इतना टाइम हो गया इस तंत्र विद्या के अंदर और ये रिचुअल्स करते हुए, तो आप कब से स्टार्ट किया था आपने और ये कैसे आप इस फील्ड की तरफ आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। माँ के पेट से। एक्चुअली हमारे मॉम डैड को बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी देवी माँ को कि हमारा जो बच्चा होगा हम उसे माँ काली के मंदिर में चढ़ा देंगे, उसको धूणे पे चढ़ा देंगे, हमारे गुरुओं को दान दे देंगे। हमारे गुरु जो है कपालिक थे, कपाली कौल थे हमारे गुरु, तो वो शमशान से शमशान विचरा करते। तो अब 7 साल बाद बच्चा हुआ है, तो सबके मन में ग्रीडीनेस आ जाता है कि आई शुड हैव टू गिवन दैट, सो इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा एंड ऑल like the reasons some of bullshits. So इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया ही नहीं। So ऐसा हुआ कि 4 साल की उम्र में ही जो शक्तियां हमारी थी वो हमारे पास आना चालू हो गई है ना, हमारे साथ खेलना चालू हो गई, हमारे साथ बात करना चालू हो गई। जब ये चीज ज्यादा बढ़ने लगी तब इनको मजबूरन हमें गुरु महाराज के पास ले जाना पड़ा। तब उन्होंने बोला था कि हमारी अमानत आप हमें सौंप दीजिए, क्योंकि 5 वर्ष तक देवी माँ ने इंतजार किया था हमारा। कि 5 वर्ष तक एक माँ भी जो अपने बच्चे से दूध नहीं, मतलब दूध पीता है 5 वर्ष तक बच्चा, तो वो अलग नहीं कर सकते। तो 5 वर्ष की आयु तक मुझे अलग नहीं किया गया और 5 वर्ष के बाद गुरुजी के धूणे पे दे दिया गया था। तो आगे का शिक्षा जो क्रम हुआ था हमारा गुरु प्रदत्त हुआ था, गुरुजी की कृपा से हुआ था और चलिए आज तक। ओके, तो जो आपके गुरु थे वो अघोरी थे? अघोरों की श्रेणी से ऊपर होता है औघड़। औघड़, एक अघोरी जब अघोर की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो औघड़ बन जाता है, और एक औघड़ जब औघड़ों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब वो कपालिक बनता है। और हमारे गुरु, और एक कपालिक जब अपनी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो वो कौल बनता है, और हमारे गुरु कपालिक कौल थे। ओके, गोरियों से बहुत ऊपर।
तो इन सब की फील्ड अलग अलग होती है और काम भी अलग अलग होता है इन सब का। जी, जैसे आप हो +1 +2 में जो स्टडीज करके आ गए, एंड आई होप आपने वो जो है बीएससी में वो चीज़ नहीं की होगी। सो दीज आर द कैटेगरीज, राइट? दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज इन अ तंत्र लाइन, है ना? और घोर्स का अपना जो है वो शाक्त परंपरा से अलग है। वो शैव मत का अनुसरण करते हैं, जिसमें 3 पूजाओं का विशेष महत्व होता है: गुरु पूजा, शिव पूजा और शमशान पूजा। ये अघोरों के कॉन्सेप्ट है। कौलों का, शाक्तों का है शमशान पूजा, गुरु पूजा, शव पूजा। ये इनके अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। शव साधना भी इसी के अंतर्गत आती है। 10 महाविद्या साधना इनके अंतर्गत आती है। तो शाक्तों का विचार अलग है और शैवों का विचार अलग है, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जैसे अघोर हुए, औघड़ हुए, फक्कड़ हुए, है ना? तो ये जितने हैं ये सब नाथपंथी साधु कहलाते हैं और बहुत हठ योग, अष्टांग योग के बहुत बड़े जानकार होते हैं। तो इनके यहाँ से अष्टांग योग और शिव योग की विद्या आपको मिलेगी। इनके यहाँ पे ज्यादातर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब चीजों का विशेष रूप में होता है। जो 7 चक्र जो होते हैं एक साधक के, उन साधकों को उन 7 चक्रों का वहाँ महानिर्माण होता है। उसके साथ हठ योग का जो है कई साधु हैं जो करते हैं। तो अघोर का कॉन्सेप्ट अलग है, शाक्तों का कॉन्सेप्ट अलग है। शक्त परंपरा के अंतर्गत शक्ति के वामाचार के भाग के अंदर जो लोग रहते हैं तो वो लोग शक्त कहलाते हैं। अब आप ये बताइए मेरे को, शिव महापुराण तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो जरूर होगा। हाँ जी, कि भगवान शिव का विवाह माँ सती से हुआ था। हाँ जी। लेकिन सती माता के आने से पहले क्या कैलाश पे किसी नारी ने आज तक प्रवेश किया था? आई डोंट नो। यू डोंट नो, यू जस्ट वांट टू गेट एंड सर्च अबाउट दैट कि आज तक भी उस पे किसी नारी ने प्रवेश नहीं किया। और नारियां जब आई, माँ की शादी जब हुई, तो माँ की गणिकाएं, सेविकाएं, योगिनी, डाकिनी, वर्णिनी, शंकनी, डंकनी, हंकनी, लंकनी, सब प्रकार की भूत पिशाचिनी, सब फीमेल वर्जन ऑफ माँ के साथ आ गई कैलाश। ओके। और माँ की सेवा में लिप्त हो गई, क्योंकि माँ की सेवा तो सभी करते हैं ना। हाँ जी। तो ये चीज हुआ, तो मतलब तब से ये शाक्त परंपरा चालू हुई कि जो देवी भगवती के जो उपासक हैं वो शाक्त परंपरा का अनुसरण करते हैं। उन्हीं को कौल कहा जाता है, उन्हीं को वाम कहा जाता है। और यहाँ आ जाता है शैव परंपरा, जो कि शाक्तों से पहले थी, है ना? तो भगवान शिव की सेवा किया करते, भूत गण थे इसमें, भूत थे, पिशाच थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, ये सब भगवान शिव के सेवा में आते हैं। तो ये सब लोग नाथ संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। और ये सब सदानंदचार्य और कौल संप्रदाय के अंतर्गत वामपंथी दर आते हैं। ये लोग नाथ ये लोग भी लगाते हैं, नाथ ये लोग भी लगाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नाम में नंद नाथ लगाएंगे और ये सीधा नाथ लगाएंगे। अच्छा जी, ये इनकी पहचान है। ओके। तो जैसे मैंने सुना है भी जो अघोरी होते हैं वो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये सारी चीजें कई बार सुनी है मैंने। तो रियलिटी में मुर्दे का मांस खाते हैं? देखिए, मांस, हमारे यहाँ मांस को मांस नहीं कहा जाता, मांस को मीमांस कहा जाता है। 8 प्रहर की चोली होती है एक साधु की। मैं बताऊं, एक साधु को जिस समय कॉन्सेप्शन होता है कि तुम 12 वर्ष शमशान से शमशान भटकोगे और वही प्रत्याहार करोगे जो तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा तो वो खा सकता है, ये साधना का नियम होता है। लेकिन उसका प्रत्याहार पहले होता है। मान लो कि अगर उसका शापा विमोचन करके, कई मंत्र होते हैं ऐसे, थोड़ा हम बता देते हैं। तो शापा मोचन करके, पापा मोचन करके, उसको शाक्त विमाचार करके, उसका, है ना, उसका शुद्धिकरण करके, उसका प्राप्ति शुद्धि करके और मीमांस संस्कार करके, ये कई संस्कार होते हैं। करने के उपरांत यदि आप एक मुर्दे का मांस अगर आप खाते हो, जो आप चाहते हो ना उस प्रकार की चीज आपको टेस्ट दे सकता है। अच्छा जी, अगर आपके मन में है कि आपने रसगुल्ला खाना है तो आप उठाओगे उसको और खाओगे उसको, तो आपको रसगुल्ले का टेस्ट आएगा। अच्छा। ये भी तंत्र का कॉन्सेप्ट होता है। ओके। तो और कैसे कैसे तरीके से अघोरी तंत्र विद्या को वो कर लेते हैं? अघोरों के पास नहीं, तंत्र तो शाक्तों के परंपराओं का अंतर्गत आता है। अघोर के यहाँ तो शैव चीजें चलती हैं, हठ योग चलता है, अष्टांग योग चलता है। तंत्र परंपरा जो आई है ये शाक्तों के घराने से आई है ना, ये अघोरों के घराने से थोड़ी आई है। अच्छा। हाँ, तो तंत्र परंपरा कौलों के जो है घरों से निकली है, ना कि कभी अघोरों के घरों से निकली है, ये याद रखिए। अनुसरण दोनों करते हैं, ये याद रखिए। अघोर संप्रदाय में शिव साधना अनिवार्य है, मतलब शिव साधना, भैरव साधना, शमशान साधना, अगर ये सब चीजें करनी तो नो डाउट आपको अघोरों की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन बात आज शक्ति प्रशाक्त परंपरा में 10 महाविद्याओं की साधना की, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ते, धूमावती, बगलामुखी माता की कुंडली, तो ये शाक्तों के घरानों से निकली है। तो ये शाक्त परंपरा के अंतर्गत ये उत्तम रहती है और ये अघोर संप्रदाय
में उत्तम रहते हैं। तो अघोरों का सिर्फ एक नाम कॉन्सेप्शन है कि वो आगे आया, लोगों ने हाईलाइट किया है और कुछ नहीं है। नहीं, इसके सिवा 13 और भी संप्रदाय हैं जो तंत्र शास्त्र का उत्तम ज्ञान रखते हैं, जिसमें बहुत सारे नंद है, पुरी है, गिरी है, बहुत सारे संप्रदाय हैं। ओके। जी। तो मैम जैसे आपने अभी 9 विद्याओं के बारे में बताया, 10 हाँ 10 विद्याओं के बारे में बताया, उनके अंदर आपने बगलामुखी माता के बारे में बताया। पीताम्बरा। हाँ, तो मेरे को इन माता के बारे में जाना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के ऊपर माता के बारे में बहुत वीडियो चल रही है, तो आप इनके बारे में थोड़ा बताइए। पीताम्बरा मणिमंडिता स्वर्णासना स्थिता, अगर आप ध्यान में पढ़ोगे तो सबसे पहले तो यही चीज है ना, मणिमंडिता प्रेतासना स्थिता, है ना। तो सबसे पहली बात तो ऐसा हुआ कि जिस समय पे भगवान, ये ब्रह्म विद्या भी तो है ना, तो ब्रह्म भगवान का जो एक मानसिक नारी स्वरूप जो बोला गया, वो इसी माँ भगवती को बोला गया। हरिद्वार सागर से बात हुई थी और एक दैत्य रहा था वगलासुर नाम से, तो उसका माने जो है मतलब संहार किया था। माँ का अच्छा। असली बगलामुखी नहीं, माँ का असली नाम पीताम्बरा है। पीताम्बरा। जी। ओके। बगलासुर का नाश किया था तो माँ को बगलामुखी कहने लगे, क्योंकि ओके। मुख का स्तंभन किया था, स्तंभनी हुई थी ना, इसलिए माँ पीताम्बरा को जो है मतलब लोग बगलामुखी के नाम से प्रसिद्धि मिली है माँ को। लेकिन जो असल माँ को नाम है वो तो पीताम्बरा है ना। पीताम्बरा। पीताम्बरा मणिमंडिता स्वर्णासना स्थिता, हर जगह पे माँ का यही नाम बोला गया। पीताम्बरा नाम से ही माँ को जो है जाना जाता है, पूजा जाता है। और कलयुग की जागृत देवी है। सबसे पहली बात तो कलयुग में जो सबसे ज्यादा एक्टिव जो बोली गई है वो भगवती पीताम्बरा ही है, और कलयुग का जो स्थान है वो पीताम्बरा के ही हाथ में है। तो निसंदेह भगवती की साधना आराधना से जीवन में शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु होगा। तो और अगर हम बगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो और किन किन चीजों से प्रोटेक्ट हो सकता है आदमी? शत्रु नाशनी है, बुद्धि नाशनी है, जीवा स्तंभनी है, स्तंभनी आकर्षणी मोहिनी च वशीकरणी, सब चीजों के लिए भगवती की पूजा की जाती है विधि विधित अलग अलग प्रकार से, है ना। नाना प्रकार से, नाना अलंकार वस्तुओं से भगवती का पूजन होता है। और यद्यपि साधक मतलब मुख्यतः जो आधार है जम्बनी स्तंभनी आकर्षणी मोहिनी च वशीकरणी, तो ये पंचक्रम जो भगवती बगलामुखी के साथ चलते हैं, जिसका साधक विधिवत संस्कार करके गुरुओं के माध्यम से ग्रहण करके इसको प्राप्त कर सकता है, और निसंदेह अपने लिए सुख के रूप में इसको कर सकता है जो उसको यूज करने का ऐसा है। ओके मैम, जैसे आपने बताया अभी बगलामुखी माता जो है वो जागृत देवी है, जी। तो देवों के अंदर कौन है जो अभी जागृत है अभी? जागृत अवस्था में देखिए सभी देवी देवता व्याप्त होते हैं। ये कलयुग का समय है, ये देखिए सतयुग नहीं है। तो कलयुग में मध्य साधकों को यदि साधना करनी हो, साधना के अंतर्गत साधक यदि साधना करे तो किसी भी देवी देवता को प्रत्यक्ष कर सकता है। क्योंकि कलयुग में साधना जो है वो कम न्यून कर दी गई है, क्योंकि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है ना। तो इसमें साधना की जो अवधि है वो भी कम कर दी गई है। यदि अच्छा। थोड़े में भी साधक करे तो साधक को फल उतना ही प्राप्त होता है। लेकिन साधक क्या है कि आज के समय में थोड़ा भी नहीं करते, हम्म। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना लोगों की। तो लोग थोड़ा भी नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है फिर उस जगह पे। ओके। तो मैंने ज़्यादातर ना ऐसे सुना है, जो दिवाली का टाइम होता है और अमावस का टाइम होता है, इस टाइम रात को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जागृत होती है उस टाइम पे। देखिए ऐसा है, दीपावली जो है वो भूत रात्रि भी बोली गई है। भूत चौदस अर्थात दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस और भूत चौदस होता है। कहा जाता है कि नरक की प्रेतात्माएं भूमि के ऊपर आते हैं और अपने प्रियजनों से मिलती हैं, इसके लिए महा अमावस्या के दिन पे उनको भोग दिया जाता है। तो भूत चौदस की रात में वो सब प्रेतात्माएं अपने अपने प्रेत लोक से बाहर आकर के भूमि पे विचरण कर सकती हैं। दीपावली के समय आपने देखा होगा प्रत्येक स्थान पे दिए जगाए जाते हैं। वो इसलिए जगाया जाता है कि ताकि जगह जगह किसी अंधेरी जगह पे कोई प्रेत आत्मा रह ना जाए, जगह जगह धर्म का प्रकाश हो सके, सनातन का प्रकाश हो सके, लोग बच सके इन सब बुरी बुराइयों से। तो बुजुर्गों ने इसको एक त्योहार के रूप में जो प्रदर्शित किया, जिसको दीपावली के नाम से जाना जाता है। असल में ये सबसे बड़ी तंत्र रात्रि और प्रेत रात्रि भी है, ये भी है। तो तंत्र साधना जो चलती है सबसे ज्यादा वो इन्हीं रात्रियों में ही चलती है, क्योंकि भूतेश्वरी काली जागती है इस दिन पे। नरक चौदस की रात उत्तर काली के प्रकटोत्सव जो हुआ था वो इसी दिन पे हुआ था, नरक जो भूत काली चौदस के दिन पे। तो भूत चतुर्दशी के दिन काली माँ जागृत हुई थी, तो इसलिए भूत प्रेत तो जागृत होते हैं साथ में। तो ये चीज है। जैसे मैंने सुना है जो काली माता होती है और शमशान वाली जो माता होती है, काली माता होती है, ये अलग अलग होती है, एक ही नहीं, डिफरेंट है। क्योंकि देखिए काली माँ का कॉन्सेप्शन यदि आप देखते हैं, भद्रकाली स्पेशली है ना, हाँ जी। तो इनका कॉन्सेप्शन बाद में है। माँ सती ने इनका रूप धारण, मतलब सती के मतलब देह के समय जो श्मशान काली है ये उस समय प्रकट हुई थी, जिस समय पे माँ सती
मतलब माँ सती का जिस समय दाह संस्कार हो गया हाँ था, जी, हाँ जी। तो उस समय शिव जी की जटा से 2 शक्ति निकली, एक तो वीरभद्र और एक भद्रकाली। तो इन लोगों ने संहार किया, यही माता ने जब रणचंडी होकर के इन्होंने संहार किया, तो यही माता मरघट की वासनी हो गई। तो यही माँ शमशान काली के रूप में विख्यात हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दक्ष की दाक्षायणी सेना को खा गई थी, उसके बाद नारायणी सेना लगाई गई थी, ये पूरी की पूरी नारायणी सेना को खा गई थी, और सबके अच्छा। मरघटों में खड़ करके नृत्य कर रही थी, तब जाकर के ये शमशान काली के रूप में विख्यात हुई थी। लेकिन फिर बाद में जो देवी माँ है, जो दक्षिण काली के नाम पे जिनको लोग पूछते हैं, ये तो बड़ी सात्विक है। अच्छा। ये हाँ, ये तो पार्वती माँ है। इनका उग्र स्वरूप है, जैसे गणपति के ऊपर हुआ था, प्रहार हुआ था, तब माँ ने उग्र स्वरूप लिया था, तो ये हाँ लिया जी। था। जो आदि शक्ति जगदम्बा, आदि ललिता महासुंदरी, ललिता महात्रिपुर सुंदरी और माँ जगदम्बा आदि पराशक्ति माँ भगवती काली शमशान काली को ही बोला गया, क्योंकि ये सर्वत्र व्याप्त थी, सती के अस्तित्व से पहले भी, सती के अस्तित्व के बाद भी। ओके। तो तांत्रिक पूजते उनको है। ये जो दक्षिण में विराजमान दक्षिण यान भैरव ने पूजा था, दक्षिण काली माँ, तांत्रिक लोग उनकी पूजा नहीं करते, तांत्रिक लोग शमशान काली की करते हैं, उनकी ओके। करते हैं जिसने रणचंडी में जो युद्ध मचाया था। हम लोग भी उन्हीं को पूछते हैं ज्यादातर, ओके। समझे। तो जो दक्षिण काली माँ है, ये तो बहुत, ये तो पार्वती माँ है, ये शांत ये स्वभाव नॉर्मल है। है, शांत है, बहुत शांत है। मतलब लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाती, सत्य है, ये नहीं खाती, दक्षिण काली नहीं खाती, इसके मंदिर में भी नहीं लगता, लेकिन शमशान काली मंदिर में सब लोग हैं, बिना शराब बिना मांस के पूजा में नहीं होगी। ओके। तो ये लहसुन प्याज जो ये बोलते हैं, अभी लहसुन और जो प्याज है ये खाने नहीं चाहिए, जो सात्विक पूजा पाठ करते हैं, तो ये इसका क्या कंसेप्ट है इसके अंदर? कॉन्सेप्ट ऐसा है, देखो लहसुन की अगर आप शेप देखोगे तो शंख जैसी दिखती है, और अगर हाँ। आप प्याज को स्लाइस में काटोगे तो चक्र दिखाई देगा, भगवान विष्णु के चक्र का प्रतीक। कुछ हम्म। लोगों ने इसको जोड़ दिया कि ऐसा खा के आप अपने भगवान का अपमान कर रहे हो, इस चीज के लिए मत खाइए। दूसरा क्या है कि इनको खाने से मुंह के अंदर से बैड स्मेल हाँ। रहती है ना, तो वो उस बैड स्मेल के थ्रू अगर आप राम नाम बजेंगे, है ना, तो फिर वो ठीक नहीं लगता उस टाइम पे। ओके। शुद्धिकरण संपूर्ण होना चाहिए। पहले क्या हुआ करता, पेस्ट तो हुआ नहीं करते, लोग दातुन से किया करते, हाँ। तो वो उस चीज के उनके पास कोई सोर्स नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इस चीज को अवॉइड ही करना ठीक करा, कि आप इसको अवॉइड करिए एंड यू डोंट यूज हैव एनीथिंग अबाउट फॉर दैट काइंड ऑफ बुलशिट। तो आप, ये चीज है, बाद में आकर के लोगों ने इसको परंपराओं से जोड़ दिया। आज के टाइम में अगर बात आ जाए तो उतनी भक्ति करी कौन रहा है, जो सच हाँ। बात है। तो ये बस ना ना बेबुनियाद सी बातें मुझे तो लगती हैं, जो सही बताऊं। ओके। तो गुरुजी जैसे मैंने ये सुना है, जो शमशान के अंदर हम किसी की डेड बॉडी को जलाने जाते हैं, जी तो उनके जो फैमिली वाले होते हैं ना वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए जी भी, जिससे कोई उनको, जो उनकी आत्मा होएगी उसको ले ना जाए। तो और कहते हैं भी उसके अगर जो फूल होते हैं ना, अगर उसको उठा के अगर साइड में भी गिर देते हैं तो उसके ऊपर जो जादू होता है वो कर नहीं पाता आत्मा के ऊपर, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसा नहीं है, प्रेतात्माएं काबू हो जाती हैं अगर मान लो कपाल क्रिया की गई हो। कपाल क्रिया तो जानते होगे क्या होता है? जो वहाँ पे बैठ के वो करते हैं। नहीं, सर पे डंडा मारा जाता है लाश के। हाँ, वो सिर पे मारता है मेमोरी के लिए, हाँ, भी मेमोरी जो इस साल इन जन्म की है वो। मेमोरी के लिए नहीं होते, वो कपाल के लिए होता है। वो बोलता है कि सिर के अंदर फोड़ने के लिए, वो सिर फोड़ा जाता है ना 3 बार डंडा मार के, और खोखले बांस से फोड़ा जाता है हमेशा। अच्छा। आपने देखा होगा उसके सर से उठा करके पाँव की तरफ फेंका जाता है, तो इससे मुर्दा बनता है। अगर मुर्दे को सेना उसको दोबारा उठाओ, तंत्र विद्या से दोबारा उसको अपने ऊपर ले सकते हो, तो लाश को अपने शरीर में उतार सकते हो, उसके प्रेतात्मा को। तो कुछ भी संभव है। मैंने तो सुना भी, अगर उसके आप सिर के ऊपर डंडा मारते हो तो जो इस जो लाइफ की जो मेमोरी है, जब वो दूसरी जगह जन्म लेगा तो उस टाइम जो पास्ट लाइफ जो होगी उसको याद नहीं आएगी, ये मैंने सुना है कुछ। ऐसा नहीं है, लोगों को बताने के लिए ये बात कही गई है। असल में ये तंत्र के ऊपर आधारित है, क्योंकि यदि अग्निकुंड का जो कपाल है, यदि किसी तांत्रिक के हाथ यदि लग जाए तो पूरा मतलब उसको कर सकता है, इसलिए उसको तोड़ दिया जाता है। कच्चे अच्छा। रहते उसको तोड़ दिया जाता है, उससे क्या रहता है कि वो समस्या नहीं देता फिर वो, ये अच्छा। चीज रहता है। हाँ, बाकी वो प्रेत रूप में भी नहीं भटकता है इस चीज से, तो ये नियम होता है। ओके। आपको जैसे बहुत टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, जी। तो कभी आपने किसी मुर्दे से या किसी नेगेटिविटी से बात करके देखी है कभी? हर रोज ही करता हूँ। तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। अभी भी आपके यहाँ आए थे, 2 चीजें बाहर खड़ी थी। यहीं स्टूडियो के बाहर? जी, भूत पिशाच का वास हर जगह पे होता है। ठीक। अच्छा। और बात आ जाए मेरी, मैं तो रहता ही शमशान में हूँ, तो समझ सकते हो। मेरे तो दरवाजे के ऊपर पूरे कंकाल टंगे हुए हैं, तो समझ सकते हो। ओके। मैं जो कपाल धारता हूँ, देखी होगी मेरी वीडियो में हाँ भी, हाँ हाँ। मरे मरे इंसानों के खोपड़ियों की माला पहनता हूँ, तो समझ सकते हो।
सिर्फ भूत प्रेतों से बात करने का लेवल होगा क्या मेरा? तो कभी आपको ऐसे डर नहीं लगता इनसे भी कोई नेगेटिविटी हावी हो जाएगी? हमारे यहाँ कुत्तों की तरह प्रेत को पाला जाता है। जैसे आपके घर में कुत्ते पलते हैं, हमारे यहाँ प्रेत पलते हैं। ओके। और उन प्रेतों से कोई भी काम तुम ले सकते हो, खाना दो, काम लो, दैट्स इट। प्रेत का रूप इंसान से सुंदर नहीं होता है, याद रखिए, भयावह होता है। लेकिन प्रेत से, ये याद रखिए, कार्य कुछ भी लिया जा सकता है। तो प्रेत पालने चाहिए, मुझे लगता है घर घर में तंत्र होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। और कलयुग में शमशान साधना हर साधक को आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? इससे समाज के लोगों के अंदर जो तंत्र को लेकर के भय है वो खत्म हो सकता है। और बात आ जाए भटकती आत्माओं की, जो प्रेत है लोगों को परेशान करेंगे, किसी बहन बेटी का जीवन खराब करेंगे, इससे अच्छा है कि उनको सही करके रख लिया जाए। तो तांत्रिक क्या गलत करते हैं? कुछ गलत नहीं करते। भगवती से मिलने का मार्ग ढूंढते हैं और उन लोगों की मुक्ति के लिए भी, मोक्ष के लिए भी जो है प्रार्थना करते हैं। तो क्या गलत करते हैं तांत्रिक लोग? तो उनको कंसेप्शन है जो लोगों को उनके मन से हटाने के लिए ये एक माध्यम है आपके चैनल के द्वारा। तो उत्तम ही जो है वस्तुएं पहुंचना ठीक ठीक है, अदरवाइज तो आप समझ सकते हैं इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके। अब जैसे नॉर्मली अगर कोई किसी नेगेटिविटी से, किसी आत्मा से अगर कोई काम करवाना चाहता है, तो लगा लो कोई पॉजिटिव वे में भी काम करवाना चाहता है, नेगेटिव में भी काम करवाना चाहता है, जी तो इसका प्रोसेस क्या होता है और कितने दिन लग जाता है किसी नेगेटिविटी को साधने के लिए भी? देखो, प्रेत साधना जो होती है 11 दिन का भी खेल नहीं है। 11 दिन? करने वालों को तो हो जाता है, मतलब 11 दिन में ज्यादा बोलते, 4-4 दिन में सिद्ध कर देते हैं बच्चे। हमारे शिष्य बच्चे हैं, ओके। वो नामर करते हैं, 4-4 दिन में प्रेत सिद्ध लेते हैं। तो ऐसा है कि मतलब दिन रात 18 घंटे बैठोगे आप जाप पे तो सधेगा ही वो अपने आप से। 1.25 लाख जाप होता है सिर्फ इसका। तो उसमें होता क्या है कि उसकी अस्थि को लेकर के शराब से धो करके अपने सामने रखना पड़ता है। यदि उसका नाम जानते हो तो वो खुद ही आ जाएगा आपके पास, अच्छा। आके बोल देगा, जैसे आप बैठे हो मैं बैठा हूँ, ऐसे बोल पड़ेगा कि दे क्या काम चाहता है। संत जाएगा, बंद जाएगा, वह चल ले लो, कहीं ना जा सकता, फिर वो जो मर्जी काम कराओ। ओके। पर मैंने तो कभी बार सुना है भी, अगर हम उसको कोई वचन देते हैं, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो वो हमारे को नुकसान भी पहुंचा देता है। हम क्यों वचन दे उसे? वो हमारा गुलाम है कि हम उसके गुलाम है? वो हमें वचन देगा कि हम उसे वचन देंगे। शक्ति को साधा आपने है, शक्ति ने आपको नहीं साधा, ये याद रखिए। वो गुलाम आपका है, आप उसके गुलाम नहीं जो आप उसको वचन देंगे, ये याद रखिए। भूत प्रेत पिशाच की इतनी औकात होती है कि वो सिर्फ लोगों से को डरा सकता है, लोगों को परेशान कर सकता है। और तांत्रिकों के यहाँ झाड़ू मारने का काम करते हैं ये लोग। अच्छा। तो मतलब पूरा उनके कंट्रोल में रहते हैं सारी नेगेटिव चीजें? नेगेटिव चीजें कंट्रोल रखनी जरूरी होती है, क्योंकि देखिए तंत्र में हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस ही होती है। ये चीजें ऐसे नहीं है कि मैंने आप कुछ भी आप बोल रहे हो, है ना, भी किसी बहन बेटी का जीवन खराब अगर ये कर रहे हैं तो वहां पे तांत्रिकों को तो फिर अपना जलवा दिखाना ही पड़ता है। ठीक है ना? आपने कई बार सुना होगा कि बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, कुछ हो हाँ। रहा है, तो यही तो करता है नास पिटे। अब जब ऐसा कुछ होगा, कोई हमारी शरण आएगा तो हम छोड़ेंगे क्या? फिर उसके ऊपर से तो उतारेंगे अपने यहाँ जो है, जब तक उससे गुलामी करवाएंगे, जब तक उसके अकल ठिकाना लगा ना आए, फिर भगवती के नीचे मोक्ष, बस। ओके। तो जो जिन होते हैं, और वो मैंने सुना है भी वो किसी लड़की के साथ गलत काम भी कर देते हैं, जिन सब जो होते हैं। सब तो अगर ऐसे नॉर्मली लाइफ के अंदर किसी के अगर पीछे जिन लग गया है, तो ऐसा वो जनरली क्या करे जिससे जो ये नेगेटिविटी है? वरा बुट्टी और हिरण का सींग और गधे का जो वो होता है ना, गोबर। ओके। हाँ, ये कुमारों के यहाँ से जो मिलता है, क्योंकि इन गधे के गोबर में सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं होती हैं, आपको पता होगा। अच्छा। इनको आपस में मिक्स करके हवन सामग्री के साथ में ढूंढ दे दो घर के अंदर, सारा कुछ बाहर निकल जाएगा करके, कुछ ना रहेगा। कोई नेगेटिविटी होगी तो सारी निकल जाएगी। तो अगर नॉर्मली अगर हम इसको लेने जाए तो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी ये चीजें? मिलता है, नॉर्मली मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा है कि आपको बताना पड़ेगा ना उनको कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, तो वो देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। मतलब जाके हम लेके आ सकते हैं? हाँ, गधे वाला तो आपको कुमार के यहाँ हाँ, से वो तो मिलेगा। नॉर्मली मिल जाएगा। बट जैसे आप सिंह की बात कर रहे हो कि नॉर्मली अगर कहीं जाए तो कुछ। हाँ देखो, ऐसा है कि इंडिया में तो हिरन बैन हाँ। है ना, हम मार नहीं सकते हैं ना उनको। हाँ। लेकिन जू वाले जो लोग हैं वो पालते भी हैं, जब बड़े हाँ। हो जाते हैं उनके तो वो कट भी करते हैं। तो वो एज इट इज उनको मेडिसिन पर्पस के लिए भी लोग खरीदते हैं, है ना। तो और दवाइयों के थ्रू भी बिकता है, तो किसी जू वाले से बात करके आप वहां से ले सकते हैं, तो दे देते हैं वो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ऐसा मिल ओके। जाता है।
गुरुजी उल्लू के बारे में बताइए थोड़ा। जी। जो उल्लू होता है जी। जिसके 20 पंजे होते हैं, ऐसे बताते हैं कि जो 20 पंजे होते हैं उससे बहुत ज्यादा पावर्स होती है उसके अंदर और नेगेटिव चीजों के लिए भी हम यूज कर धर्मदा सकते हैं। होता है वो। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसका क्या है इसका लक्ष्मी लॉजिक? का वाहक होता है ये, और हाँ जी। उल्लू को जो है बोला जाता है कि ये एक शिकार भेदन करता है। ये हमेशा इसका भेदन हमेशा सटीक होता है। देखा होगा कि हर पशु पक्षी, कोई चिड़िया चुगता है, कोई दाने चुगते हैं, लोगों के ऊपर आश्रित होते हैं, ये अकेला ऐसा जो अपने लक्ष्य को स्वयं देखता है और स्वयं उसको भेजता है उल्लू। अच्छा। और कभी झुंड में नहीं रहेगा, हमेशा अकेला रहता है हाँ अकेले वो देखे इसलिए हैं। क्योंकि उसको पता है कि साथ में रहूंगा तो जो है प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो अकेला विचरता है। मीटिंग के लिए कुछ समय के लिए साथ होंगे, उसके बाद फिर भी वो अकेला रहेगा, क्योंकि साधक के गुण हैं उसके अंदर। वो साध सकता है, प्रदान कर सकता है, इसलिए लक्ष्मी उसको अपना वाहन चुनती है। ये रीजन है इसका। तो ये किसी इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं? बिल्कुल। मतलब कोई भी गलत काम कर सकते नख हैं? तंत्र और उल्लू तंत्र और षोडल तंत्र और वज्रयान तंत्र, सब में उल्लू को एक प्रेत के रूप में भी दर्शाया गया है और बुरी आत्मा के रूप में भी दर्शाया गया है। तो आप इनमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। तो इसको मनी के लिए भी, मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी रख सकते हैं? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होता है। कमला की महाविद्या का हवन किया जाता है इसकी बलि दे करके। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ें बैन हैं। जो चीज़ें बैन की गई हैं तो हमारी सरकार ने कुछ सोच करके ही है ना उसको बैन किया है। तो हमें गवर्नमेंट के नियमों की पालना करनी चाहिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है ना फिर वो। ओके। तो फिर गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ेगी फिर आपको। तो हम्म। ऐसा काम मत करिए जिससे प्रॉब्लम ना आए, ऐसा काम करिए जिससे सबका मन खुश हो। गुरुजी जैसे तंत्र विद्या के अंदर ब्लैक कलर का यूज होता है, जी। किसी भी ब्लैक कलर का, या ब्लैक कपड़ा हो गया या कोई भी चीज होगी और तमस में होता है। हाँ। अगर तम साधना होगी तो काला होगा, अगर रज साधना होगी तो लाल होगा। ये देखो हम लाल पहन के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा शक्ति का प्रतीक होने का प्रतीक दिखाता है। हमारा शाक्त होने का प्रतीक लाल वस्त्र होता है। लाल होता है रज का, माँ के रज प्रवाह का, कि हम माँ के लाल हैं। हाँ। ठीक है ना। तो काला जो होता है ये अघोर में और शाक्तों में तब पहना जाता है जब तमस साधना हम लोग करते हैं, तामसिक साधनाओं के ऊपर जब हम लोग चलते हैं तब काला चलता है। ओके। वामाचार और कोलाचार में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है, पर बोला जाता थी अलग अलग चीजें, डिफरेंस है इन दोनों में? वामाचार एक पद्धति है ना, कौलाचार एक संप्रदाय है। संप्रदाय के अंतर्गत तो बहुत सारी शक्तियां की जाती हैं। कुछ लोग इसमें काली साधना, तारा साधना, अब इसके भी दो भाग हैं, श्री कुल और काली कुल। अब कुछ लोग कुलों के अनुसार जो है इनकी साधना करवाते हैं, है ना। कुछ लोग श्री मातृका में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ललिता मातृ सुंदरी में, भुवनेश्वरी में, और कुछ लोग काली माँ में, तारा में, भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता, इनमें ज्यादा रहते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है इनमें आपस में। वाम पद्धति का आधार ये रहता है कि इसमें सदानंदाचार्य, कौलाचार्य, इन सबको साथ लेकर के चला जाता है। ओके। गुरुजी जैसे अभी कुंभ मेला हुआ था, जी। तो कुंभ मेले के अंदर बहुत सारे अघोरी आए हुए थे। जी। तो कुछ अघोरियों की वीडियोस देखी जो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, जी। और कुछ अघोरियों की वीडियोस आई थी भी, कोई किसी को लाते मार रहा है, कोई किसी को डंडे मार रहा है। तो रियलिटी में देखा जाए तो एक तरह से शॉकिंग था भी, कुछ लोग जो है वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और ऊपर से उनके ऊपर डंडा मार रहा है एक अघोरी। सबसे अच्छी बात है, बोलता है साधक के तो पाँव की जूती भी अगर सर के ऊपर पड़े तो वो आपके लिए आशीर्वाद है। जिन लोगों को डंडे पड़े हैं आज उन लोगों को जाकर के आप इंटरव्यू लीजिए, कितने उन लोगों के कष्ट कटे होंगे। एक साधु की असली पहचान वही है कि वो जमाना का कड़वा होगा और लात घूसे से काम लेगा। क्योंकि एक साधक की साधना में अगर लोग डिस्टर्बेंस करेंगे, वो लोगों से मिलने के लिए नहीं, अपने ईश्वर से मिलने के लिए। वहां जाकर के लोग उनको बैठे बैठे चुल करेंगे, उंगली करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे बताइए? लास्ट में उनके पास क्या ऑप्शन बचती है बताइए जरा। जो लोग पहले ही अपना पिंडदान करके बैठे हैं, पहले दुनियादारी के समाज को छोड़ के बैठे हैं, वही समाज के लोग आकर के उनसे अजीबो गरीब क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे वो क्या करेंगे? तो उठा के जूता ही मारेंगे ना फिर। तो क्या गलत किया उन्होंने? कुछ गलत नहीं किया मेरी दृष्टि में। तो जैसे वीडियोस बना रहे हैं उनकी, बार बार जाके एक तंग कर रहे हैं ना उनको जाकर के, बिना किसी की भी। पहली बात तो इट्स अ क्राइम, विदाउट परमिशन किसी की भी आप उसकी फोटो वीडियोस आप नहीं ले सकते। विदाउट आप उसकी परमिशन आप उसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं कर सकते। वहां पे जाकर के साधु संतों की नग्न अवस्था में जो साधु संत है उनकी वीडियो ली जा रही है, जो कि गलत है। ठीक है ना। उस जगह पे उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन हुआ जो लोग जो है इस चीज को दिखा रहे हैं? कुछ सनातन की कुछ शाखाएं हैं जिनके अंदर पर्दादारी रहे तो वो ज्यादा ही अच्छी लगती है।
है ना, हर चीजें दिखाने या बताने की नहीं होती दुनियादारी को। तो ये चीज होती है कि उस जगह के ऊपर जाकर के संतों की तपस्या में अगर विघ्न डालेंगे तो संत क्या करेंगे उस जगह के ऊपर। तो वो तो यही करना पड़ेगा, मजबूरन उनको करना पड़ेगा, वो कोई अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं, लोग उनको करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, तो ये हो रहा है तो फिर ठीक है, पिट रहे हैं अच्छे तरीके से। और जो लोग पिट भी रहे हैं, इतना भी मैं आपको बता दूं, उन लोगों के आप जाकर के पूछ लीजिएगा उनके क्या क्या काम बने और उन लोगों के क्या क्या जो जीवन बदलाव है। तो संतों का तो गाली भी आशीर्वाद होती है, हम बताएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। संत महात्मा तो स्वभाव ही उनका ये होता है कि वो कभी प्रेम से नहीं, वो हमेशा गाली से बात करते हैं। और ये तो बोला जाता है कि जो संत जो है गाली से बात करे तो वो प्रेम ही बरसाएगा आपके ऊपर। तो संतों की वाणी ही ऐसी होती है। तो संतों को परेशान करना ठीक नहीं है। आप अपना जो काम कर रहे हो आप करो, जाओ आप गंगा मैया की जो वीडियो दिखाने दिखाओ, लोग दुनियादारी को दिखाओ। वहां जाकर के भी लोगों ने क्या किया है बताइए। महाकुंभ में जाकर के भी लोगों को मोनालिसा जैसी लड़कियां दिखाई दे रही हैं, है ना, सिर्फ लड़कियां ही दिखाई दे रही हैं। वहां जाकर के वो लड़की के पीछे पड़ गए, क्या नाम था जिसने बालों में जटाएं लगाई थी। हाँ समझ गया। हाँ वो आए थे जब वीडियो बना रही एक्ट्रेस थी वो लड़की। तो लोगों को वहां जाके भी ये गांडू गदर दिखाई दे रहा है, उनको कुछ भी मतलब भक्ति नहीं दिखाई दे रही है उनको। कोई संत उनको तपस्या करता नहीं दिखाई दे रहा। अगर संत तपस्या करते दिखाई दे रहा तो उनको जाके डिस्टर्ब किया जा रहा है। वहां जाके आपने देखा होगा कि एक संत कांटों की छैया पे बैठ करके वो करे, और वहां जाके एक भैंसी सी जो है वहां जाके उनको गालियां बक रही है। भाई तू करके देख ले, पता चल जाएगा तुझे। तो एक पहली बात तो तुम किसी को कुछ देने लायक हो नहीं, ऊपर से तुम किसी को जो है मतलब तुम डिफेम कर रहे हो। तो ये वहां पे साधु संत क्या करेगा, उठा के जूता नहीं मारेगा तो क्या करेगा बताइए। तो साधु संत अपनी जगह ठीक है, संतों ने जो किया अच्छा किया, बल्कि संतों को तो इनको तलवारों से काट देना चाहिए था मुझे लगता है। संत आते हैं, कुंभ का जो नगरी है वो संतों की नगरी है, और संतों का दुर्लभ बोलते हैं दर्शन दुर्लभ है। आप उनके दर्शन करिए, प्रणाम करिए, उनको दूर से आशीर्वाद लीजिए। आप उनके बीच में क्यों जाते हैं? वो पिंडदान करके बैठे हैं, वो ऑलरेडी अपना वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या किया। आप जाके पैरी हाथ लगाते हो उनके, वो पूरा भाग ले लेते हो उनका। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप बिना आज्ञा के किसी को आप टच नहीं कर सकते, और लोग टच कर रहे हैं, उनके आश्रम में जाके बैठ रहे हैं, जो उनके लगा के दिए हैं, जो उनके मतलब तंबू लगे हैं, उनमें जाके उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी साधनाओं करने में उनको परेशान कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे फिर वो लोग बताइए। तो साधु संत तो फिर वहां पे जूता ही उठाएगा ना। तो लोगों को दिखाया जा रही है कि लोग ये ऐसा कर रहे हैं, साधु संत ऐसा कर रहे हैं, लोग करने को मजबूर कर रहे हैं, ये नहीं कोई दिखा रहे। तो ये दोगली मानसिकता है ना। तो या तो पूरा दिखाया जाए, सच्चाई दिखाई जाए, तो फिर तो बात है। साधु संतों कभी ऑन द कैमरा आके बात भी करने को तैयार नहीं है, वो तो थूकते हैं। हमें क्या जरूरत है, तुम्हारी दुनिया तुम दिखाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना करके आ चुके हैं भाई। साधु संतों को मतलब नहीं होता इन सब बातों से, वो अपनी मस्ती में मस्त है और उनको मस्ती रहने देना चाहिए। लोगों ने चंद व्यू के लिए वहां पे जाके और ये सारी चीजें करनी स्टार्ट किया। उन्होंने किया क्या है, जस्ट उनको तो व्यूज आ रहे हैं ना उससे। साधु संतों को क्या इससे फायदा हो रहा है बताइए। वो तो पहले ही अपना जो है छोड़ के बैठे हैं, घर परिवार माता पिता संसार छोड़ के बैठे हैं, वो ये सब देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो साधु संतों का अपमान उस परमेश्वर का, उस माँ भगवती का अपमान है। जो लोग करेंगे उन लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नर्क हो जाएगा उन लोगों का। नहीं करना चाहिए। साधु संतों का तो सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है दूर से, बस इतने में अगर वो राजी हो जाए। पुरानी एक कहावत कही जाया करती, हमारी दादी बोला करते, बोलते रास्ते में साधु और सांप दिख जाए ना तो दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए कि महाराज तू लग जा, हमें तो चढ़े दे। ये सत्यता है। बोलते किसी ने अगर चोला पहना है ना तो उस जगह पे उस इंसान की वैल्यू नहीं, उसके चोले की वैल्यू है, और जहां वो बैठा उसकी वैल्यू है। अगर देखा जाए तो सुदामा जैसे भक्त थे, भगवान के लिए एक मुट्ठी तांबुल लेके गए थे, है ना, भेंट करने के लिए। फुट फटी जो है मतलब धोती सब, अगर भगवान ने क्या करा, अपने आसन पे बैठा दिया और भगवान ने उनके पैर धो के पिए। ऐसा सुदामा भक्त के अंदर क्या था? उस सुदामा भक्त के अंदर नहीं था, वो जहां बैठा था वो कृष्ण का आसन था, परमेश्वर का आसन था। उस समय सुदामा परमेश्वर रूप हो गया था, और परमेश्वर खुद अपने भक्त के जो है चरण जो है स्पर्श करके रो रहे थे। तो यहाँ एक कॉन्सेप्शन दिखाई देता है कि इंसान बड़ा नहीं, उसका पद बड़ा होता है। तो उस इंसान की वैल्यू नहीं की जाती, उसके स्थान की वैल्यू होती है उस जगह पे। तो ये भगवान कृष्ण ने खुद जो है गीता में भी समझाया है, लोगों को दिखाया है। तो यहाँ से लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपना छोड़ के बैठे हैं उस जगह के ऊपर। अब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो आप उनको, है ना। तो आप अपने चंद व्यूज के लिए आप उनको परेशान कर रहे हो। वो जिस पद पे हैं उनको प्रणाम करो और निकल लो चुपचाप अपना। समझ आए ठीक है, उनकी जो है जीवन शैली नहीं है तो बस अपना दूर से राम राम करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने तो बिल्कुल ही उनको जीना आराम कर दिया। तो साधु संत क्या करेंगे? उठा के जूता ही मारेंगे ना फिर। तो किया, अच्छा किया उन्होंने जो किया, बढ़िया हुआ।
और जो लड़की जो आई थी अभी कुंभ मेले के अंदर, जो पहले एंकर भी थी और एक्ट्रेस भी थी, तब वो इस फील्ड के अंदर आई, वो अपना मतलब साधना के वे में, चाहे उसको भगवान से उसकी भक्ति में लगाव हो गया होगा, तो वो इस फील्ड के अंदर आई, बट लोगों ने उनके कमेंट के अंदर जाके और उनकी यूट्यूब इंस्टाग्राम देखिए, उसमें गालियां देनी स्टार्ट कर दी। ये गलत है। देखिए, कोई भी बच्चा है सनातन का प्रमोशन का अगर कर रहा है, देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं होता। आप दुनिया के अंदर सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, और हर इंसान छोड़ के आता है। अगर ये अच्छा होता कि अगर वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके इस्लाम में चली जाती, ये अच्छा रहता ना। तो फिर वो अपने धर्म को सीखने के लिए, सनातन के सभ्यता को सीखने के लिए यहाँ आई है। गलत तो तब होता अगर वो छोटे कपड़े पहन के महाकुंभ में घूमती, साधु संतों के साथ रहती छोटे कपड़े पहन के। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो साड़ी के वेश में पूरा अपना जो सनातन का जो लुक होता है वो उसके अंदर वो अपनी मर्यादा अनुसार आई है। देखो, वो उसका दिनचर्या है, उसका रोजी रोटी का साधन है जिसके अंदर उसने काम किया है। उसको 2 रोटी खानी है तो उसको काम करना पड़ता है उस जगह पे, है ना। तो बात वो नहीं है, देखो पेशा है, धंधा है, उसका बिजनेस है, तो है ना। तो वो एंकर है, वो लड़की मॉडल है, अगर है तो क्या हुआ इस चीज में? प्रॉब्लम किस चीज की है बताइए जरा। बहुत नैरो माइंडेड थिंकिंग है ये लोगों की, कि अगर कोई इंसान अगर मॉडर्न है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कभी भी मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं कर सकता। तो वो तो रो रो के वो लड़की निकली है कुंभ से और ये बात बोल करके कि मैं अपने धर्म को सीखने के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। तो यहाँ पे इन लोगों के होते, इससे अच्छा तो ये होता कि वो लड़की इस्लाम में चली जाती और वहां के लोग उसको कभी इस प्रकार से तिरस्कृत ना करते। लेकिन हमारे ही लोग हैं जो हमारी जड़ें काटने के लिए लगे हुए हैं, अनपढ़ गवार टाइप के लोग हैं। पढ़े लिखे लोग तो देखो सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ गवार टाइप के लोग, गवार जिनके खुद के घर में शायद 2 टाइम की रोटी अच्छे से पकती ना हो, वो दूसरों के ऊपर बात करता है। ऐसे लोगों ने इस चीज में ज्यादा गदर मचाया और मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। देखो, हर्षा नाम था उसका लड़की का, हर्षा के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। धर्म के नाम पे वो लड़की आई है, धर्म को सीखने के लिए वो आ रही है। अब कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता ना, तो सीखने के लिए आई, लेकिन लोगों ने उसको जीना आराम कर दिया। तो वो उस लड़की ने चुपचाप अपना निकल गई, अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपने घर को निकल गई वो लड़की चुपचाप। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपको क्या लगता है भी हमारे सनातन धर्म के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, या दूसरे धर्म के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है? सनातन वालों का ज्यादा इन्वॉल्वेंस इस चीज के लिए, क्योंकि सनातन वाले सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सनातन वाले हर चीज को देखते हैं सात्विक की, सनातन तो सात्विक है जी, इसमें राजसिक और तामसिक विधान भी तो है। आपने अगर पढ़ा है, 4 लोगों की बातें सुन ली है अगर आपने, तो आप समझ लो कि यही सत्य। आपने कभी ग्रंथों का अध्ययन किया है? कभी पुस्तकों को पढ़ के देखा है? राजपूताना की जब तलवार चली, जिस समय पे महाराजा रणजीत सिंह की तलवार चली, जिस समय छत्रपति शिवाजी की तलवार चली है, उस समय चंडिका पूजी गई है। और चंडिका घास नहीं खाती, युद्ध कला की देवी घास नहीं खाती, याद रखिए। लोग क्या है कि हमारा तो सात्विक, आप कृष्ण पूजते पूजो, मना किसने किया? काली पूजने वालों के बीच में क्यों घुसते हो? फिर कहते हैं काली और कृष्ण ने कहा। अरे काली के मंदिर में आप कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हो? या फिर कृष्ण के मंत्रों से काली की पूजा हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। कृष्ण अलग है, काली अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है दोनों की पूजाओं के। तो पूजो, हमें कोई मतलब नहीं इन बातों से, लेकिन हमारी शक्ति की जो परंपरा है उसको बदलने का प्रयास मत करो, जो सत्य बात है। कहते हैं कामाक्षा देवी माता की परंपरा को बदलने के लिए, बलि बंद करने के लिए तो आदि शंकराचार्य तक आए थे, उन तक को माता ने जो है धूल चटा दी थी इस चीज में। तो इन लोगों की तो क्या ही हैसियत है। तो ये जगदम्बा माई ऐसी है जो इसकी पूजा का आधार है, तो वही करे पाएगी साधकों से। साधक करेंगे इसका कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं, अगर शास्त्र तो यहाँ तक बोलते हैं कि काली और दुर्गा की पूजा के बाद यदि अष्टमी के दिन पे अगर तुम बलि नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो कि तुमने मजाक किया है। तुमने मजाक किया 9 दिन तक, ये समझ लो तुमने कुछ ना किया है, से ये मजाक था, ये पूजा वजा नहीं थी कुछ। बलि के बगैर भगवती प्रसन्न नहीं होती है। बलि बल और शौर्य का प्रतीक है। निर्बल की कभी ये बताओ, निर्बल की बलि होती है कभी बलशाली की बलि होती है क्या? ना। तो बलि किसका प्रतीक होती है? समझ गए ना? जो तुम्हें बलवान रखे, यही कॉन्सेप्ट जो इन लोगों का सात्विकों का रहा है। इन्हीं लोगों के कारण तो जो है अंग्रेज जैसे आकर के भारत को लूट के चले गए। उससे पहले मुगल आए, वो लूट के चले गए। ये सात्विक 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 आ रहे, वहां पे अपनी तलवारों को खून पे लाया होता ना। ये समझ लो अच्छे तरीके से, अगर सामने वाले के 2 काट के आते, अगला अपना 1 कटता तो उनके 4 तो काट के आते। आज ये दिन देखने ना पड़ते, ये दिन देखने पड़ते हैं इन सात्विकों के कारण, जिनसे जो लोग घर में सब्जी काटते हुए डरते हैं, वो देश के आने पे बंदा कटने की बात करते हैं। जो लोग पहले ही जिनकी मेंटालिटी ऐसी है, तो तुम अपनी घटिया मेंटालिटी हमारे ऊपर तो नहीं थोप सकते ना। जो मेंटालिटी तुम्हारी है, तुम करो, पूजा करो, पाठ करो, अरे झप मराओ, हमें क्या मतलब है। लेकिन तुम अपनी मेंटालिटी हमारे ऊपर कैसे थोप सकते हो, बताओ जरा। क्या हमारे मॉरल राइट्स नहीं है? इंडिया के अंदर तुम्हारे मॉरल राइट्स हैं, भक्ति करने का अधिकार तुम्हें नहीं, और हम शास्त्र के
अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? तुमने शास्त्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े। अगर तुम जानते नहीं जिस चीज के बारे में, उसमें ये गलत है ये सही है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है बताइए? सबसे पहले तो अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही तो देश के अंदर जितने बूजड़ खाने हैं वो बंद करवा दो, कसाई खाने बंद करवा दो, फिर तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे इस चीज में। गौ माता के मामले में तो हम लोग भी साथ हैं, लेकिन भगवती के मामले में हम लोग साथ नहीं है। भगवती की पूजा का आधार जो है वो वामाचार पद्धति थी, है और रहेगी, और हम लोग इसी को पद्धति का आगे तक अनुसरण करते रहेंगे, समाज में भगवती का प्रचार करते रहेंगे। जो सत्य सनातन है उसका प्रकाश हम करते रहेंगे। सनातन के 3 भाग हैं, तम रज और सत्य। तो हम सतव विधान वाले सोचते हैं कि अगर सात्विक है तो सात्विक रहे। अरे भाई तुम रहो, हम थोड़ी रहेंगे। हम तो राजसिक भी रहेंगे, हम तो तामसिक भी रहेंगे। सिंपल सी बात है। चंडिका, ये लोग बोलते हैं कि माँ कहाँ बोलते हैं कि मतलब बकरे की बलि दो। अरे हम हर ग्रंथ दिखा देते हैं तुम्हें, 64 ग्रंथ खोलो, हर के अंदर बलि प्रिया, होम प्रिया, यज्ञ प्रिया, युद्ध प्रिया, ये 4 शब्द बार बार बोले गए। दुर्गा सप्तशती तक में भी जो है श्लोक 61 से लेकर के 77 तक सारे बलि के ऊपर कॉन्सेप्ट है, सारा बलि के ऊपर बोला जाता है। ओम लीम बलि रूपाय च धीमहि देवी प्रियाय च धीमहि तन्नो पाशर्वे बलि प्रचोदयात्। अर्थात बलि ही भगवती को प्रसन्न करती है, बल ही भगवती को प्रसन्न करते है। भगवती योद्धा है, कोई घर में खाना पकाने वाली कोई काम नहीं है। भगवती की उत्पत्ति योद्धा के रूप में हुई है काली की। भगवती योद्धा है और योद्धा युद्ध मांगता है, ये याद रखो। योद्धा शौर्य देखता है, योद्धा बल देखता है, और बल का प्रतीक होता है बलि। और ये तो बहुत पुण्य का काम होता है बलि। तो बलि कॉन्सेप्शन ये नहीं है कि मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार आप बोले कि मैं नहीं कर सकता, आप नहीं करिए तो कोई मैटर नहीं है। दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते, बस। तो आपके हिसाब से जो तामसिक जो पूजा होती है और जो सात्विक पूजा होती है, इन दोनों में से ज्यादातर क्या करनी चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके अनुसार से सात्विक पूजाओं से अगर लोगों का कल्याण होने लगे तो फिर लोग बंगलामुखी जैसे मंदिरों में जाकर क्या क्यों करा रहे हैं आज के समय में? जिस समय लोगों की फटती है आसान भाषा में, तो फिर हमारे मंदिरों पे फिर लोग क्या करने के लिए आते हैं बताइए जरा। हर तांत्रिक मंदिर के ऊपर इतनी भीड़ मिलेगी जितनी सात्विक मंदिरों पे आपको नहीं मिलेगी। जब लोगों के ऊपर तंत्र होता है तो बचाता कौन है फिर उन्हें बताइए? तांत्रिक वाली तो तमस बचाता है ना। तांत्रिक का क्या मतलब? तांत्रिक जो तमस है, जो जिसके नाम में ही तमसता भरी हुई है, तो बचाता कौन है? सात्विक वाले बचा लेंगे? नहीं बचा सकते। वो तो बोलेंगे देवताओं का भजन कर लो हरि के नाम से, बचाना होगा, हरि बचा लेगा। नहीं होगा, नहीं ऐसी ये हिसाब है। क्योंकि इसमें तो होता है देवता की मर्जी। देवता तुम्हारी पूजा स्वीकार करे करे ना भी करे, वो तो उसकी इच्छा है। हमारे क्या, हमारे धक्के से लेना पड़ेगा तुझे और करना पड़ेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे अंदर और सात्विकों के अंदर तो जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जितने अपने आप को सात्विक लोग कहलाते हैं सब तामसिक पूजा करते हैं। अब बड़े बड़े लोगों के नाम है, अब हम मुंह खोल लेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। छोड़ो, मेरा मुंह मत खुलवा। गुरुजी, जैसे आपने बलि की बात की, भी बलि माता को प्रिय और माता को प्रसन्न कर देती है, तो किस किस चीज की बलि दे सकते हैं? देखो, पाशर्व बलि में कई चीजों का जो है विधान आता है। छाग आदि की, महिष आदि की, और मत्स्य आदि की, है ना, हंस आदि की, कई प्रकार की पक्षियों की, और इसके सिवा कई लोग नींबू की और कई बलियों को मतलब देते हैं। तो इसमें मतलब कॉन्सेप्शन नहीं है कि किसकी दी जाए, साधक के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, बलि का कॉन्सेप्शन कद्दू पे कुष्मांड पे तब आया है जब मान लीजिए आप किसान है ना, किसान लोग, आपकी जो आजीविका है वो चलती है सिर्फ खेती से। अब खेती अच्छी होगी तो आपके घर में खाना पकेगा अच्छे वाला, है ना। अगर ये ठीक नहीं होगी तो फिर आपको पता है सारा साल पर प्रॉब्लम जाएगा। तो वो लोग अपनी पहली जो खोलते थे वो माँ को चढ़ाया करते। यहाँ से कुष्मांड की बलि का कॉन्सेप्शन आया समझ। तो इस प्रकार से आजकल लोगों ने ट्रेंड बना रखा, कोई नींबू चढ़ा रहा, कोई जायफल चढ़ा रहा, कोई फलाना चढ़ा रहा है, कोई धिकड़ा चढ़ा रहा है, पता किसी को नहीं है। तो ये एक तरह से जो नींबू नांबू काट रहे, नारियल भी फोड़ते हैं, तो एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, या बलि बकरे की या मुर्गे की है? देखो, बलि है, वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं बोलेंगे इसको हम। बलि है, लेकिन लाग लग गई अगर इस चीज की तो फिर इनकी खोपड़ियां भी टूटेंगी। फिर अच्छे वाले जो देना चालू कर रहे हैं, या तो उसको विधान से दिया जाए तो लगता है, अगर विधान से नहीं दे रहे तो सीधी सी बात है वो दी किस चीज के लिए जा रही है, भगवती को क्या पता है। या तो बता के जो है उसको दो ना कि हे जगदम्बे, हम इस चीज के लिए दे रहे हैं, स्वीकार करो, मंत्र के द्वारा शापोद्वार करो उसका। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भगवती क्या समझेगी फिर उस चीज को? तो कौन जिम्मेवार है उस जगह पे? तो ये चीज है, तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, समझने वाली होती है। लोग तो अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, छोड़ो।
मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो गुरुजी जैसे शमशान वाली जो माता होती है, हम्म। तो देवी जो शमशान वाली होती है, तो शमशान वाले देव भी होते हैं कोई? बहुत सारे हैं, काल भैरव है, मसान देवता है, बहुत सारे देवता है, बुलाकी जी हैं। लोग बहुत दिल्ली में तो बहुत लोग पूछते हैं ना, ओके। बुलाकी जी को मंदिर भी हैं उनके। बहुत सारे देवता हैं, वीर बुलाकी जी के हो गए, और जो है मसान देवता होते हैं बहुत सारे हैं, काली वीर जी होते हैं बहुत सारे हैं, जो शमशान में देवताओं के रूप में पूजते हैं। ओके। तो जैसे गुरुजी हनुमान जी को सात्विक तरह से लोग पूजते हैं, तो हनुमान जी की तांत्रिक और तामसिक पूजा भी होती है कोई? होती है, होती है, होती है। उसके बारे में थोड़ा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जो पंचमुखी हनुमान जो होते हैं वो हाँ जी। तामसिक रूप में ही तो है। उनके मुख पे जो शेर का मुख है, तो शेर क्या खाता है? ये मांस है। तो हनुमान जी कहाँ से सात्विक हुए? उनके मुख पे एक गिद्ध का मुंह है, आपने देखा होगा, गरुड़ का मुंह है। हाँ, गरुड़ का भी है। तो गरुड़ क्या खाता है? वो भी नॉन वेज जी। पता है जब हनुमान जी महाराज को मतलब वो उसमें जाना था ना, वो राम जी और लक्ष्मण जी हाँ जब जी, हाँ लेने गए हाँ। थे ना, तो वहां पे 5 दिए थे, और 5 दियों को 5 मुख से बुझाना था, लेकिन नियम ये था कि वो बुझा सकता है जिसने गोया काली की साधना की, क्योंकि शमशान में गोया काली का स्थान था जहाँ पे बलि दी जानी थी, गोया काली को ही दी जानी थी। तो उस माँ भगवती को इस बलि को दिया प्रदान करने वाले थे हनुमान जी महाराज के माध्यम से। तो वहां पे सडन हुआ क्या कि हनुमान जी महाराज ने पहले गोया काली की मंत्र की जो है साधना की, और जिसमें मांस मछली मद मंकार का ग्रहण करना अनिवार्य था, क्योंकि पाताल से जुड़ी शक्तियां जो है तामस होती हैं, है ना, हाँ। और वो राक्षस इत्यादि वास करता है, तो उनका भोज जो होता है वो तमस होता है, मांस भी मछली भी, है ना, का मद भी। तो वो इस प्रकार का भोजन करते हैं, सतत्व नहीं करते। तो उस जगह पे उनकी प्रवेशी के लिए, है ना, उनको उनके समान होना था, राक्षसों के समान। तब वो अपने मुख से ग्रहण ना करके उसको, तब वो हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी स्वरूप धारण किया था। और तब पंचमुखी स्वरूप धारण करके प्रभु ने अलग अलग मुख से अलग अलग चीजों के लिए और 5 मुखों से दियों को बुझाया, तब जाके मतलब उनकी शक्ति खत्म हुई, और जो है अभी अहिरावण और महिरावण जी के साथ खुद अकालीपुर की कुज्जा काली माता को भी अपने साथ किया है। अच्छा। हाँ जी, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है इनका, ओके। बंगाल में है, अकालीपुर में। ओके। तो जो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, जी, तो वो नॉन वेज और ये ड्रिंक का कंज्यूम कर सकते हैं वो? तांत्रिक पूजाओं में कर सकता है। अब नॉर्मली अगर जैसे नॉर्मल तो नहीं करेगा ना, देखो तमस विधान से अगर संस्कार हो रहा है, नित्य पूजा हो रहा है, तो उस चीज का अलोप हो सकता है। वो भी पूजाओं के दौरान, यदि आप नित्य जाप या नित्य पूजा कर रहे हो एज ए प्रसाद पर्पस के दौरान। लेकिन अगर आप हनुमान जी महाराज के नाम पे आप बेवड़ा पार्टी कर रहे हो, तो हनुमान जी महाराज क्या कर सकते हैं फिर इसमें? सो हम कहीं से भी किसी को भी शराब पीने की या मांस खाने की हम प्रमोशन नहीं करते। हाँ। आप लोग मत खाइए, संसार है ये आपका, लेकिन जो चढ़ाने वाले लोग हैं उनको परेशान मत करिए। अब मैं हूं, मैं बलि चढ़ाता हूँ, मैं सब पब्लिक में मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ बलि होता है, ठीक, लेकिन बलि का कॉन्सेप्शन यह है कि अगर बलि हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बलि के मांस का मैं भक्षण कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, हम प्रसाद देते हैं, उसका भक्षण करना या ना करना वो हमारे हाथ में, ओके। समझे? तो इस मामले में तो मैं आपसे भी बड़ा सात्विक निकल जाऊंगा। तो ये रहने दो। तो इसलिए हनुमान जी महाराज के नाम पे गटकना तो ठीक नहीं ना। हाँ हाँ। तो आप तमस पूजा कर रहे हो तो आपको अलो है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप भगवान के नाम पे अगर आप ये करो तो ये अच्छा नहीं है ना, ये चीज है। तो नॉर्मली अगर जैसे कोई पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तो वो उसको हनुमान जी उस व्यक्ति को किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी? साधना पे डिपेंड करता है ना कि वो साधना कैसी कर रहा है। मान लो आपने पूछा कि कोई नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है, नॉर्मल व्यक्ति क्यों करेगा पंचमुखी हनुमान जी की, जब तक विधान नहीं पता होगा। विधान तो पता करना पड़ता है ना, विधान करो पहले, इसका संस्कार करो, उसके बाद पूजा करो। तो जैसे नॉर्मली मेरे घर के पास मंदिर है, तो वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है बस, तो मैं तो नॉर्मली वहीं पूजा करता हूँ। तांत्रिक पूजा करते होंगे जिन्होंने स्थापना किया होगा, अच्छा। क्योंकि बिना तांत्रिक पत्ती के ये मूर्ति की स्थापना नहीं होता। तो अब जो मैं पूजा उनकी कर रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ वहाँ पे और सिंदूर भी लगाता हूँ उनको, हाँ, तो ये गलत है या नॉर्मली सही नहीं है? नहीं, आप जो कर रहे हो आप ठीक हो, आप कौन सा कोई तांत्रिक पत्ती से कुछ उनका पूजन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं ना आपकी पूजाओं से। आपका तो जो ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो ठीक है, दैट इज फाइन ना। लेकिन हम जो लोग करते हैं, हमारा तो थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है ना इस मामले में। तो ये चीज है, हाँ, तो फर्क पड़ता है ना इन चीजों का। आप कर रहे हो आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे तो हमारा दिक्कत पड़ जाएगा ना, तो ये चीज है।
ओके। तो गुरुजी कामाख्या माता जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, वहाँ पे लोग जाते हैं जी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। जी लोग जब जाते हैं तो उसको फील कर पाते हैं और रोंगटे भी खड़े होते हैं लोगों के। जी। तो आप वहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पे आप गए हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ के हिसाब से? कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामना देहि में नित्यम महाकामेश्वरी नमोस्ते। वो कामना माता, वो कामाख्या माता, कामाख्य वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम देवी जगत मातृके योनि मुद्रे नमोस्ते। बोला ये कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिय, वो कामाख्या माता जो आपकी कामनाओं को देने में सक्षम है। कामेश्वरी हर प्रिय, वो कामेश्वरी जो सबको पैर लगते हैं। कामना देहि में नित्यम, मेरी मनोकामनाओं को जो पूर्ण करती है। महाकामेश्वरी नमोस्ते। ऐसी माँ कामाख्या को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब मेरे इस शब्द से समझ गए होगे आप कि मेरे माँ कामाख्या के प्रति क्या भाव है ना। ये देखो हमारे हाथ पे क्या लिखा है। तो बोलता ना कि अमर रोम रोम लिख दे वो कामाख्या नाम। तो हमारे तो अंग अंग पे माँ भगवती का नाम, भगवती का चित्रण, भगवती की स्मृतियां हैं। कामाख्या माँ तो हमारी अधिष्ठात्री है, हमारे कुल स्वामिनी है स्पेशली। ओके। हाँ, तो हम लोगों का तो सब कामाख्या माँ से ही जुड़ा है। तो हमारा तो सब कुछ देने वाली वही है। ये तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात आपने की कि मैं उनकी प्रशंसा में दो शब्द कहूँ शायद मैं नहीं कह सकता। मैं बारंबार प्रणाम करूं ऐसी जगदम्बा को, ऐसे सिर्फ मेरी एक कामना हो सकती है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोल सकता उनके विषय में। ललिता माँ है, उनके बारे में जो है विचार अनेक हैं, लेकिन किसी अलग समय विचार करेंगे इनका, ओके। क्योंकि लंबा खिंच जाएगा ज्यादा फिर। गुरुजी जैसे लोगों के घर में जो कुल देवी होती है, जी, बोलते हैं भी आपको कुल देवी के मंदिर में साल में एक बार या दो बार तो जाना ही चाहिए। जाना चाहिए। अब नॉर्मली अगर किसी को अपनी कुल देवी के बारे में और कुल देवता के बारे में पता ही नहीं है, जी, तो वो उनकी कैसे पूजा कर सकते और कैसे उनको? शीतला माता के मंदिर चले जाइए, क्योंकि वो सभी कुल देवी और देवताओं की कुल स्वामिनी है। शीतला माता मंदिर। हाँ, शीतला माँ के मंदिर में जाइए और माँ को प्रसाद दे आइए और माँ को बोलाइए, अर्जी लगाइए माँ को कि हे जगदम्बा ऐसे करके बात है, कृपा करो। आपके दर्शन दे देगी आपकी कुल देवी। उसी स्थान पे चले जाओ, दर्शन अपना जो बढ़ता है भेंट पुजारी दे आओ, आपकी कुल देवी आपको मिल जाएगी अपना वापस। तो नॉर्मली अपने को ड्रीम्स के अंदर आएंगी वो, या उन्हीं माता को हम दोबारा पूजेंगे, शीतला माता जी को ही? शीतला को पूजो, अगर पूजना चालू कर दोगे कुल देवी के रूप में, तो वो तुम्हारी कुल देवी को ऑटोमेटिकली प्रसाद दे देगी वो। अच्छा। तो वो भी दुखनी चालू हो जाएगी, तुम्हारी कुल देवी ऑटोमेटिकली आ जाएगी तुम्हारे यहाँ। अच्छा। कहीं से भी जो है अगर वो भागी हो, कुछ भी हुई हो, आ जाएगी वो। तो नॉर्मली अगर अगर किसी को नहीं पता वो शीतला माता जी की पूजा भी कर रहा है, तो उन शीतला माता जी तो प्रसन्न होंगी, और जो हमारी कुल की देवी होगी जिनका हमको नहीं पता, तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएगी। Automatically, क्योंकि माँ खुद प्रसाद जाके दे देगी ना। हम आप माँ को अर्जी लगा दोगे, एक बार माँ को बता दोगे ना कि माँ ये प्रसाद इस चीज के लिए, कृपया कर इसको आप पहुंचा दीजिएगा माता को। जगदम्बा क्यों नहीं देगी, दयालु है वो तो। गुरुजी कोई ऑडियंस को ना कोई हॉरर कुछ ऐसा बताओ जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, जो आप चाहते हो भी मैं बता सकूं ऑडियंस को, कुछ हॉरर ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर दो एक बारी। जो इंसान मरे कंकालों पर सोता है उससे हॉरर पूछ रहे हो आप? जो मृत खोपड़ी में खाना खाता है उससे हॉरर पूछ रहे हो आप? क्या क्या जानना चाहते हो हॉरर के बारे में? मतलब कुछ एक्सपीरियंस या कुछ सुनना चाहता हूँ ऐसा भी जो मतलब मेरे को ट्रस्ट हो जाए उस चीज के ऊपर भी, हाँ भी कुछ है। कभी हमारी एक छोटी सी कुटिया है, उसमें आइएगा और उसकी छत को देखिएगा। क्या इंसान छत पे चल सकता है? नहीं, नॉर्मली तो नहीं चल सकता। छत पे पूरे पे पाँव के निशान है। अच्छा जी। और इससे ज्यादा क्या प्रमाण दूं आपको? शक्तियों का बहुत सारा संबंध हमारे साथ रहता है। हर शनि मंगल मंदिर पे भीड़ रहती है और हर व्यक्तियों के ऊपर कम से कम हर शनि मंदिर 15-20 ऐसे लोगों से हमारा मुलाकात होता है जो कि भारी ऊर्जा से जूझ रहे होते हैं। तो दुख होता है देख के, उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाता है सब, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बात आ जाए, आपने पूछा कि कोई डर की, मुझे नहीं डर लगता, जो सच बात है। मैं सच में नहीं डरता हूँ। वो इसलिए डरता हूँ क्योंकि मेरा बाल्यावस्था से इन चीज़ों के साथ ही मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे भय नहीं आता इन चीज़ों से। ओके। ये माहौल रहा है हमारा, श्मशान में खेल के बड़ा हुआ हूँ मैं। ऐसे चिता जलती थी, साथ में बैठ के गाजर का हलवा खाया करता मैं। तो मेरे को क्या डर लगेगा इन चीज़ों से? नहीं लगता। ओके। ये तो बल्कि मित्र भी थे मेरे तो बहुत प्रेत बचपन में। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसी आत्माओं से बात करना हो सारा नॉर्मली?
परिवार का जब माहौल ऐसा हो तो इंसान क्या करेगा? जिसके घर में खेलने को खिलौने ना हो, मरे इंसानों की खोपड़ियां हो, तो वो किससे खेलेगा? तो तो जैसे अब नॉर्मली अगर अपने घर के अंदर जब आप छोटे थे, तो आप नॉर्मली जैसे अगर किसी नेगेटिविटी से आप बात करो, आप देख रहे हो, तो फैमिली वाले डर जाते थे या उनको पता था भी हाँ ये नॉर्मली चीज़ है? अब कौन नहीं डरेगा, वो तो नॉर्मल है ना। मैं थोड़ी था। तो ऐसा था कि वो हमें बता दिया करता कि इस जगह पे ये चीज़ है, मत जाइएगा। वो दे आर बिलीविंग मी ना शुरू से, क्योंकि उनको पता है वो जो मैं कहा करता वही हुआ करता। आज तक भी ऐसे ही होता है। मतलब जिसके बेटा होना हुआ कि जा, तेरे बेटा छोड़, तेरे बेटी होगी, चल निकल यहाँ से, वही होगा। अच्छा। कोई हो गया, हाँ बोल रहा है कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी बोल ना, तू जा ही नहीं सकता। रास्ते पे ऐसी बारिश आएगी कि बंदा जा नहीं सकता। मतलब मान ले कि हाँ मेरे लॉटरी लगेगी, तेरी लग ही नहीं सकती, जा भाग यहाँ से। और जिसको बोल दे कि बोल रहे मेरी नहीं, बोल तेरी लगेगी, जा भाग। ये हिसाब रहा है बचपन से। तो मेरे को तो ओके। छोटे छोटे से जैसे गोद में उठा के ना, मेरे को अभी भी याद है। मतलब आजू बाजू के पड़ोस के लोग भी गोद में उठा के मुझसे पूछते थे इसके बेटा होगा कि बेटी। मैं कहा हट, हिजड़ा होगा। और वो सच में। हाँ अच्छा। हाँ। मैं बोलता ना, बोले थे क्या बोल रही है तेरी माँ? मैंने कहा बहुत कुछ बोलती है, तुम बोलो, तुम चुप रहो। तो बचपन से रहा है माँ के साथ मेरा। तो नॉर्मली जैसे मेरे भी फैमिली के अंदर लोग ऐसे बोलते हैं भी अगर कभी भी बोलना हो ना तो अच्छा बोलना चाहिए, भी पता नहीं होता भी कब मुंह के ऊपर जीभ के ऊपर सरस्वती बैठी रहे। सरस्वती है, 24 घंटे में एक बार बैठती है। 24 घंटे में एक बार ही बैठती है? बैठती है। तो किसी भी टाइम होते है, कोई स्पेसिफिक टाइम है ऐसा? सर्वार्थ सिद्ध योग में बैठती है। अच्छा। 24 घंटे में एक बार आता है। और वो टाइम कोई भी वो नहीं बता सकता? सर्वार्थ सिद्ध योग में बैठती है, एक बैठते हैं अमृत सिद्ध योग में, तो योग आते हैं उनमें बैठती है। ओके, तो अगर उस टाइम हम कुछ भी बोल लेंगे हम्म, तो वो पूरा हो जाएगा? पूरा होगा। 100%, ओके। 100%। सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। सरस्वती वो क्या है मंत्र, जरा आप बताइए। एंग बीजाक्षर को सरस्वती का महामंत्र बोला जाता है। ओम, जैसे लंबा जितना लिख सके। ओके। ओम नमः। इसमें देखो आप श्वासों की संख्या देखो, मुख से वाणी निकल रही, कंपन होता है ना? यही कंपन जो होती है साधक के लिए निर्भर रहते हैं। अगर आप इसी से भ्रुकुटी पे ध्यान करके आप करोगे, आपका भ्रुकुटी चक्र पे आपका ध्यान बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, सक्सेस लेवल बढ़ेगा इस चीज से। और पढ़ा लिखा अच्छा याद रहेगा, बुद्धिमत्ता में जो है अच्छे रहोगे, सुंदरता आएगी, बहुत सारी चीजों में ये होता आप है। जैसे भी बोल रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या? रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे थे ना, हाँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे अभी जब मैं सुन रहा था आपको। ओके। मतलब ज्यादा पॉजिटिव वे में चली जाते हैं, जैसे ओम जब जैसे कोई बोलता है तो एक वाइब्रेशन सी वो यही क्रिएट। वाइब्रेशन तो साधकों की साधना के लिए निर्भर होता है। जैसे आप इसको फील करना चाहिए ना, इस चीज को स्वतः इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसका एक भाग बनना चाहिए, तब जाकर के आपका कल्याण निश्चित है। ओके। कि गुरुजी, कल्याण संभव है। गुरुजी जैसे किसी के घर के बाहर ना लोग ब्लेड घेर देते हैं, ब्लेड ओके ओके ब्लेड घेर देते हैं या सुई घेर देते हैं, कील घेर देते हैं, ओके। और नींबू मिर्च और तेल घेर देते हैं। तो लोग डर जाते हैं भी हमारे घर के बाहर आज किसी ने कुछ काला जादू हम कर तो उठा दिया, के खा लेते हैं। ऐसे ही नींबू मिर्ची ये घेर देते हैं तो। बतेरा बहुत कि देखो, हम शमशानवासी रहे हैं, चांडाल है, हमें सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ जो मुर्दे जो होते हैं ना, हमने डोम का भी काम किया, अच्छा। शमशान में रह के मुर्दों का। तो जो मुर्दों के ऊपर का जो प्रसाद आता है ना, माने मुर्दा जला के कोई चला गया तो पिंड तो रखता है ना सिराने, पिंड की रोटी बना के खा लिया करके, अच्छा। हमें चलता है। उसका प्रसाद जब सुबह अस्थि उठाने के लिए आते हैं, प्रसाद रखते हैं, मिठाई फल बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, हम वो उठा के खा लेते थे, आज भी उठा के खा लेते हैं। चौराहे पे पड़ जाते हैं टूणे, मेरे को अच्छे लगता है कुछ चीजें, मैं तो उठा के खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों को चल जाता है, सभी को नहीं चलता। अगर नॉर्मली लाइफ में अगर कोई खा ले हो तो फिर हाँ सो जाएगा। हम्म। तो देवी का भी प्रसाद हो सकता है, वो किसी का उतारा भी हो सकता है, किसी का रोग भी हो सकता है। हम लोगों को चलता है, हम लोगों का हजम है,
माँ ओके। पूर्णाभिषेक धारी के हम लोग, तो हम लोगों को नहीं इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ता, लेकिन जो लोग करते हैं उनको फर्क पड़ता है इस चीज़ से। तो ओके, लोगों को क्या है, सिर्फ आग लगा दो इन चीज़ों को। मतलब नॉर्मली अगर किसी के घर के बाहर ये मिल जाती है चीजें, तो उनको अगर कहते तो टच कर देते तो तब भी उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल देते उसी टाइम ही। ऊपर से आग डालो, उसके ऊपर केरोसिन डालो और लेट्स देम फायर ओके, इमीडिएटली। उसी टाइम जो भी चीज अगर तेल तूल पड़ा है कुछ भी उसको जला दो उसी टाइम। बिल्कुल, बिकॉज उस टाइम पे अगर वो कितने जितने लोगों के अगर वो मतलब कंसर्न में आएगा वो, तो उतने लोगों को वो हार्म करेगा, पोजेस करेगा। सो सबसे अच्छा यही है ना कि आफत की जड़ को जला दो, हम्म। लेट्स देम फायर एंड दैट्स इट, नॉट स्टॉप द मूवमेंट उसी जगह पे। एंड उस चीज़ की कभी बात मत करो, अग्निशमन कर दो, वो वापस नहीं आ सकता। ओके, पर ये नॉर्मली नींबू होगी, मिर्च होगी, ब्लेड होगा, किल्ली होगी, यही सब चीजें क्यों उसके अंदर यूज होती है? देखो, तंत्र में घातक चीजों का प्रयोग होता है काटने के लिए, मारने के लिए। जी। मार मार जैसे बोला है, मार मार घाट घाट तोड़ तोड़, इसमें सब चीजों का, इन सब चीजों का यूज होता है। तोड़ तोड़ कैसे होगा, तोड़ोगे कैसे, अनब्रेकेबल चीजें कैसे कील से ठुकेगी ना। हम्म। और मार मार घात 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 किससे होता है, ब्लेड ब्लेड से से। होता है। ये ओके। जितने हैं मारण मंत्र होते हैं, अरे मारण क्रियाओं के से संबंधित चीजें हैं ये। तो नींबू वींबू शरीर का प्रतीक होता है, किसी के नाम का दिया हुआ होता है, तो हम्म। काम करते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी, जो गुड़िया होती है, लोग गुड़िया बना के उसके ऊपर कीले लगा देते हैं और नींबू नींबू पता नहीं क्या क्या बाल बोले, इसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को डिटेल में भी, ये है क्या चीज और ऐसा करते क्यों है और ये कितना हार्मफुल हो सकता है? अपने इसको कृत्य तंत्र कहा जाता है, मुस्लिमों में नक्श भेदगन, और ईसाइयों में इसको वुडू डॉल कहा जाता है। वुडू। हाँ, तीनों मतलब हर जगह पे इसका यूज होता है। किसी व्यक्ति के नाम से यदि आप इसको संकल्पित करते हैं और करते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा ही प्रभाव डाला जाएगा जैसा अब जीवन पे होता है। क्योंकि हम बताएं तुम्हें, एक व्यक्ति का स्वरूप पिंड बोला गया है सनातन में, और पिंड का पिंड प्रतीक होता है पिंड। अब उसके अंदर वो पिंड भर दिया जाए तुम्हारे नाम का, तो वो तुम्हारा शरीर ही तो होगा, और क्या है वो सनातन में और पूजा में इसका मतलब तुम्हारा शरीर ही होगा। तो पिंड के बदले पिंड, तुम्हारा पिंड दे दिया, तुम्हारा पिंड छुट जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा बाहर सारा, और फिर वो जो चाहेगी वो तुम्हारे साथ कर सकती है। तो इसलिए पिंड का पूजा होता है, ये रीजन होता है। तो जो ये सारी चीजें होती है, तो ये चौराहे पे ही क्यों गिर जाते हैं? कहते हैं भी चौराहे पे अगर किसी का पैर आ गया तो तेरे रोग साथ। होता है ना चौराहे पे, चौराहे की माता जो है, हर चीज रोड पे चलती जाती हम्म। है ना, रोड पे से जाएगी, रोड से आएगी, और वहां पे वास होता है चौराहे की माता का। और चौराहे की माता की है सबसे होते हैं, पूछते हैं अभी काम उठाया, तो अगले पता ही यहाँ पहले हाथ निकाल, प्रसाद तेरा आएगा, यहीं पे बैठ जाए, तो वो जितनी चीजें चौराहे पे बांध देती है, चारों खुंटों के भूत इकट्ठे होकर एक चौराहे पे इकट्ठे हो जाते हैं, और प्रसाद वहां आता जाता रहता है, इसलिए उनको दे दिया जाता है, अपना पिंडा छुड़ा लिया जाता है, ये होता है, इसलिए सबसे भारी बोला जाता है चलो। तो अगर कोई भी अगर नेगेटिविटी अगर जो चौराहे पे होती है तो वो जल्दी पीछे लग जाती है। तो जैसे किसी ने परफ्यूम लगा रखा है और बाल, मैंने सुना बाल खुले जो गर्ल्स रख के जाती है, तो इनके ऊपर जल्दी हावी हो जाती है। तो इसके तो इन चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे हो जाती है वो देखो, जल्दी? तुमने देखा है कभी नॉर्मल कुत्ता हमेशा जो होता है ना, वो चौराया चौराया जो गली के कुत्ते होता है, हमेशा चौराया बांध के बैठता है, हम्म। हमेशा चौराहे पे बैठेगा कुत्ता, और कहीं भी बैठेगा। हम्म। माता के प्रतीक होता है, ताकि किसी का बुरा ना हो जाए, ये भी देव माँ की तरफ से ड्यूटी निभाते हैं। अब कई ऐसी होती हैं आज के समय में लड़कियां, कि वो जो पीरियड्स टाइम पे, हर बार ऐसा नहीं होता, मान लो कि अगर पीरियड्स टाइम पे है वो, फिर भी वो ना सबर सच सबर के है ना, थोड़ा देर सवेर टाइम में अगर निकलेगी, तो देखो हार्म तो होगा ही, देखो उसके साथ है ना, क्योंकि उसने खुद ने वो चीज चूज की है एंड इट्स नॉट गुड फॉर हर, फिर भी उसने वो किया है, तो सजा तो मिलेगी इस चीज की। गुरुजी, जैसे सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो शव होता है, डेड बॉडी होती है, उसको जलाते हैं, जी। और बाकी धर्म के अंदर दफनाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, इसका कॉन्सेप्शन अलग अलग है। सनातन में माना जाता है कि अग्नि की जो आत्मा होती है, मृत्यु के बाद भी अपने शरीर के आजू बाजू भटकती है ना, और वो कोई अन्य बुरी आत्मा भी उसमें प्रवेश करके किसी का प्रत्याहार कर सकते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका उसको अग्निशमन कर दो, ना रहेगा शरीर, ना होगी प्रॉब्लम। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है, जो मोमेंट्स हैं ज्यादातर ये रहते हैं रेतीले इलाकों में, जहाँ पेड़ ना मात्र होते हैं, तो अग्निदाह संस्कार कैसे हो, तो इसलिए इन लोगों ने दफनाने की प्रथा को किया वहीं से चालू, अपने मक्का वगैरह से है ना। अब जो क्रिश्चियन धर्म है, इनका जो स्टार्टअप हुआ है वो है यरूशलेम से, वो भी गर्म प्रदेश है, वहाँ पे भी पेड़ वेड़ कमी है ना, तो
वहां से भी कॉन्सेप्शन इसी चीज का हुआ, क्योंकि देखो जो ईसा मसीह थे उनको भी खुद है ना दफनाया गया था। हाँ बोलते हैं कि खुद से वो गायब हो गए थे। चलो ये जो भी मान्यता है हर एक के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसलिए उन जगहों के ऊपर चीज़ों के अभाव में ये कुछ चीज़ें की गई हैं। अब मान लो यहाँ से रशिया में अगर कोई इंसान दाह संस्कार करेगा तो पेड़ कहाँ से लाएगा, हम्म या फिर अरब में करेगा तो पेड़ कहाँ से लाएगा। हम्म अरे इतने लोग मरते हैं, पेड़ कहाँ से आएंगे। हम्म तो फर्क भी तो है ना। तो ये पुराने टाइम से शायद ये रीजन रहा होगा जो मुझे लगता है। देखो मैं इसको कोई साइंटिफिकली मैं इसके बारे में नहीं मैं कह सकता। ये तो देखो उनके जानकार जो उनके धर्म के जानकार लोग हैं वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं इस विषय को। शायद मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि देखो मैं अपने धर्म की बात को जानता हूँ, अपने धर्म को जानता हूँ, अपने धर्म को मानता हूँ। मेरे धर्म का कुछ भी पूछो मुझसे, मेरे सनातन का पूछो, मुझे दूसरों से क्या मतलब, ये चीज़ है ना। गुरुजी जैसे आपने आप बता रहे थे जो मक्का मदीना जो मुस्लिम्स का होता है, तो सुनने में आता है वहाँ पे शिवलिंग रखे हुए हैं अंदर कई उन्होंने। लोग कहते हैं ऐसा। अब आज तक कभी प्रूफ तो नहीं हुआ, अगर हो तो जरूर हमें भी खुशी होगी अगर ऐसा होगा तो। ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज को लेके भी, इसके पीछे स्टोरी क्या हो सकती है? स्टोरी है एक जो कही जाती है। हमने पढ़ी भी है उस स्टोरी को, हाँ अगर जी। गुरुजी भी हमारे बताया करते। बोलते हैं कि जो राक्षसों की जो बहन थी शूर्पणखा ना, हाँ हाँ तो हाँ। शूर्पणखा तो बच गई थी इस युद्ध के अंदर, हम्म। सारे मारे गए थे। तो वो भगवान शिव के पास गई, वही शिवलिंग लेकर के जिस पे रावण पूजा किया करता। अच्छा। हाँ कि महाराज हमारा तो भाई पूरा का पूरा कुल नाश हो गया, अभी कुछ करो कृपा। तब उन्होंने बोला कि इसको ऐसी जगह पे जाकर के स्थापना कर दे जहाँ पे पानी की बूंद ना पड़ती हो इसके ऊपर, जहाँ पे रेती रेतो। तब इसने यहाँ पे आकर के डब्बे के अंदर बॉक्स टाइप में इसको, ऐसा लोग कहते हैं, मैं हाँ नहीं जी। है ना। तो ला करके इसने किया। अब शूर्पणखा जो थी नाक कटा हुआ था तो इसलिए मुंह ढकती थी, तो वहां से बुर्का प्रथा चालू हो गई इनकी। अच्छा। खतना लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि देखो उस जगह पे अरब में इतना पानी नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो जो इनका पीनस है उसमें इन्फेक्शन होने का डर था, क्योंकि रेगुलरली साफ इस चीज को करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर से जो इनकी भी प्रथा है इन्होंने वो काटना चालू कर दिया ऊपर से ना, कि वो खराब ही ना हो, मतलब उस चीज को पानी की इतनी जरूरत ही ना पड़े, वो साफ ही ना करना पड़े। तो इस तरीके से इन लोगों में मतलब कॉन्सेप्शंस हुए हैं जो कहे जाते हैं, जो मिथ्स हैं। मैं नहीं इस बात की पुष्टि करता, जो सत्य बात है ना। ताकि कल को देखिए किसी की धार्मिक भावना भी आहत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम अपने धर्म के पक्के हैं, लेकिन हम किसी के धर्म की हम निंदा या डिसरिस्पेक्ट हम नहीं कर सकते। मुख्य बात क्या है, देखिए जो हमने तो आपको बता दिया कि हमने ऐसा सुना है कथाओं के अंदर, बाकी कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही जान सकते हैं इस मामले में, क्योंकि हमने तो रिसर्च किया नहीं इसके ऊपर। हमने तो जिस चीज पे किया हम उसके बारे में बता सकते हैं, जिसके ऊपर किया नहीं तो उसके बारे में क्या ही विचार दूं मैं अपने। गुरुजी जैसे जो शिव जी थे जी तो उनको तो राक्षस भी पूछते थे और नॉर्मल इंसान भी पूछते थे। तो जो सामने वाला जो राक्षस है वो शिव जी के पास वरदान मांगने आता था। तो जब शिव जी को पता है भाई सामने वाला राक्षस है, ये कुछ ना कुछ गलत कर लेगा अगर मैं इसको पावर दे दूंगा, बट शिव जी फिर भी दे देते थे, ऐसा क्यों? रीजन है ना उसका, क्योंकि उस समय भक्त की भावना बड़ी होती है। उस समय ये नहीं देखा जा सकता कि वो क्या करेगा, वो करेगा तो उसमें उसका संहार भी तो निहित है। जब भगवान देते हैं कि देख, वो ऑलरेडी उसको वार्न करते हैं कि तू देख, तुझे मैं दे जरूर रहा हूँ, बट यू डोंट हैव एन राइट्स कि तुम इससे लोगों को परेशान करो। अगर परेशान करोगे, व्हेन द टाइम इज दैट कैन आई विल डिस्ट्रॉय योर ऑल द पावर्स, राइट। तो उस टाइम पे बोल करके जाते हैं, देन वो उनका गलती है, शिव जी का गलती थोड़ी है। वो तो तथास्तु कह के जो है वो तो चलते बने, लेकिन उसने उनको है ना उसका मिसयूज किया है, डिसरिस्पेक्ट किया उनके वरदान का। सो दैट्स व्हाई शिव जी हैज टू डिस्ट्रॉय द ऑल द जितने भी जो डीमंस वगैरह एंड ऑल। सो ये चीज है, ये बिहाइंड द रीजंस ऑफ इस चीज का है।